अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज धीरे धीरे मैप से ही गायब हो रही है और हम सब चुप है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अरावली हिल्स की। अरावली रेंज सिर्फ पहाड़ों का ग्रुप नहीं है, ये इंडिया का नेचुरल शील्ड है। ये डेजर्ट को रोकता है, क्लाइमेट बैलेंस करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है और आज ये टूट रही है, लिटरली। अरावली रेंज नियरली 3 बिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी हिमालयाज से भी ज्यादा ओल्ड। अरावली राजस्थान के वेस्ट और ईस्ट के बीच नेचुरल वॉल है। ये डेजर्ट को ईस्ट इंडिया तक आने से रोकता है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रेनफॉल पैटर्न सब इस पे डिपेंड करते हैं। अगर अरावली वीक हुई तो डेजर्ट मूव करेगा और डेजर्ट एक बार मूव करे वो रुकता नहीं। दोस्तों, 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल कमेटी बनाई, रिपोर्ट के फैक्ट्स ध्यान से सुनिए। राजस्थान में 128 मेजर अरावली हिल्स थे। 31 हिल्स पूरी तरह डिसअपियर हो चुके हैं। 10 से 12 जगह गैप्स बन चुके हैं, मतलब पहाड़ कॉन्टिन्यूअस नहीं रहे, चैन टूट चुकी है। वाई इज अरावली डाइंग? रीजन सिंपल है फ्रेंड्स, माइनिंग। लेकिन माइनिंग तब तक ही ठीक है जब तक ये लीगल माइनिंग हो, क्योंकि ये होता है परमिशन के साथ, लिमिटेड एक्सट्रैक्शन यानी कि। लेकिन हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इलीगल माइनिंग है जिसमें ना तो परमिशन है ना तो लिमिटेड है, यानी कि मैक्सिमम डैमेज। सच बोलूं, इलीगल माइनिंग को रोकने में हम फेल हो चुके हैं। तब बिग कंट्रोवर्सी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। पहले अरावली को कैसे डिफाइन किया जाता था? ओल्ड रूल था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से। हाइट जहां 30 मीटर थी और स्लोप थी 3 डिग्री। रिजल्ट था, यानी कि अरावली प्रोटेक्टेड था 50%। आफ्टर न्यू रूल सिर्फ वही हिल अरावली है जो 100 मीटर से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? 90% स्मॉल हिल्स आउट, नो प्रोटेक्शन, माइनिंग ओपन। ये डिसीजन पेपर पे लॉजिकल लग सकता है, पर ग्राउंड रियलिटी में ये अरावली के लिए स्लो डेथ है। इन्वायरमेंटलिस्ट वर्सेस कोर्ट। इन्वायरमेंट एक्सपर्ट बोलते हैं स्मॉल हिल्स भी इकोसिस्टम का पार्ट होती है, उनको हटा दिया तो पूरी चैन कोलैप्स करेंगी। जहां कोर्ट का लॉजिक है रिसोर्स यूज एंड बैलेंस, फोकस ओनली ऑन बिग हिल्स। पर नेचर को साइज से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम से पड़ता है। ट्रूथ ये है, अगर अरावली टूट गई तो डेजर्ट ईस्ट की तरफ बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा, क्लाइमेट और एक्सट्रीम होगा और फिर हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज सडन हो गया। नहीं, हमने अलाउ किया। अरावली को बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट का इश्यू नहीं है, ये फ्यूचर सर्वाइवल का इश्यू है। लॉ, पॉलिसी और प्रॉफिट के बीच अगर नेचर हार गया तो लास्ट में हम भी हारेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन ये नहीं है अरावली बचेगी या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या हम बचाना चाहते भी है। अगर आपको लगा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो शेयर करो, डिस्कस करो, लेकिन इग्नोर मत करो। जय हिंद दोस्तों।